चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी और एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चंबल नदी के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं चंबल परियोजना से रिलेटेड जानकारी को इस वीडियो के जरिए अवगत करवाया जा रहा है। चंबल एक 12मासी नदी है जिसमें वर्ष पर्यंत जल का प्रवाह बना रहता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से विख्यात कोटा शहर इसी नदी के किनारे अवस्थित है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मणवती कहा जाता था। इसके अन्य नाम राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी, राजस्थान की 12मासी नदी एवं सदावाहिनी नदी आदि के नामों से भी इसको जाना जाता है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। बताते चलें कि राजस्थान में ही पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी बनास है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आगामी दिनों इसी चैनल पर पब्लिश होने वाले वीडियो में दे दी जाएगी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर के निकट स्थित महू छावनी के पास मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ियाँ, जो कि विंध्याचल श्रेणियों का ही अंग है, उनसे होता है। मध्य प्रदेश में यह धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना जिलों से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में तत्कालीन समय में जिला मंदसौर था, वर्तमान में यह नीमच जिले में शामिल है। यहाँ इस मंदसौर जिले में उस समय के मंदसौर जिले में स्थित चौरासीगढ़ दुर्ग से 8 किलोमीटर नीचे इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। ये रामपुरा भानपुरा के पठारों के बीच है। ध्यान रहे, जब गांधी सागर बांध बनाया गया था तब मंदसौर जिला लगता था इसका, और वर्तमान में ये नीमच जिले में है। गांधी सागर बांध की लंबाई 513.5 मीटर और ऊंचाई 62 मीटर है। यह बांध 1959 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसकी भराव क्षमता 580 वर्ग किलोमीटर है। चंबल नदी पर गांधी सागर सहित कुल 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 राजस्थान में है। इन 4 बांधों में से एक बैराज है। बैराज जो सिंचाई के उद्देश्य से बनाया जाता है। चौरासीगढ़ किले के निकट चंबल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रविष्ट होकर इटावा के समीप मुरादगंज के निकट अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान की 2 ही नदियां सीधे यमुना नदी में मिलती हैं। दूसरी नदी का नाम है बाणगंगा। बाणगंगा से संबंधित एक वीडियो पृथक रूप से इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। बताते चलें कि विगत कुछ वर्षों से बाणगंगा में पर्याप्त जलापूर्ति के अभाव में अब उस नदी को रुंडित नदी मान लिया गया है, जो कि अब उसका प्रवाह केवल आदिवासी राष्ट्रीय उद्यान तक ही है। वर्तमान में यमुना में मिलने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी चंबल को माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से उत्तर प्रदेश के मुरादगंज तक चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कुछ एक पुस्तकों में इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर, कहीं पर 1045 और कहीं 1024 किलोमीटर भी देखने को प्राप्त होती है। लेकिन अधिकांश विवरणों में, अधिकांश पुस्तकों में इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर ही मानी गई है। इस लंबाई में से, यानी कि 965 किलोमीटर लंबाई में से इसका राजस्थान में प्रवाह 135 किलोमीटर है। साथ ही यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए 241 किलोमीटर का प्रवाह मार्ग भी बनाती है। इस तरह से इसके राजस्थान में कुल प्रवाह की लंबाई का योग करने पर
135 प्लस 241 इक्वल 376 किलोमीटर होता है। पालिया से पीनाहट तक व उसके आगे तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की 241 किलोमीटर की सीमा इसी नदी द्वारा निर्मित होती है और 135 किलोमीटर राजस्थान। इस तरह से कुल लंबाई राजस्थान में इसकी 376 किलोमीटर के आसपास मानी जा सकती है। चंबल नदी राजस्थान में कोटा व बूंदी जिलों की सीमा एवं सवाई माधोपुर व कोटा जिले की सीमा भी बनाती है। यह नदी यमुना में मिलने से पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य सीमा रेखा भी बनाती है। इस नदी का राजस्थान में कुल अपवा क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर माना गया है। चंबल परियोजना के तहत इस पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक बैराज भी शामिल है। बैराज सिर्फ सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए बांध को कहते हैं। चंबल परियोजना जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की 50-50% हिस्सेदारी है, दोनों राज्यों की इक्वल हिस्सेदारी है। इस परियोजना की स्वीकृति 1950 ईस्वी में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड द्वारा दी गई। इसके तहत चंबल नदी पर बांध बनाकर इससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना था। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। सबसे पहले चरण में इस नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध व विद्युत गृह तथा राजस्थान के कोटा में सिंचाई बांध एवं इसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध व राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण हुआ, जो कि रावतबाटा के समीप है। और तीसरे चरण में कोटा जिले में जवाहर सागर बांध एवं जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण हुआ है। पहले चरण में राजस्थान से कोटा बैराज को शामिल किया गया था। गांधी सागर का उल्लेख हम वीडियो में पूर्व में ही कर चुके हैं। अब शेष बांधों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज, यह कोटा शहर के पास 1954 में बना था। इसकी लंबाई 438 मीटर और ऊंचाई 42 मीटर है। इसमें जल की अतिरिक्त निकासी हेतु 16 गेट बने हुए हैं। इसके दोनों ओर सिंचाई नहरें बनाई गई हैं। दाई नहर 425 किलोमीटर लंबी है। इसकी जल क्षमता 6,600 क्यूसेक्स है। क्यूसेक्स के बारे में भी आपको अवगत करवा दें। क्यूसेक्स नदी जल प्रवाह के आयतन मापने की एक इकाई है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूसेक्स, मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। क्यूसेक्स के साथ ही नदी जल प्रवाह के आयतन को मापने की एक इकाई और होती है, जिसको हम क्यूमेक के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होगी क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। यहाँ 6,600 क्यूसेक्स है और क्यूसेक्स की फुल फॉर्म क्यूबिक फीट। दाई नहर, इस नहर की कुल 425 किलोमीटर लंबाई में से राजस्थान में 127 किलोमीटर और शेष हिस्सा जो कि 298 किलोमीटर है वह मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई 560 किलोमीटर है। वहीं बाई नहर आगे मेजा नदी में मिला दी गई है और उस नहर की जल क्षमता है 1,270 क्यूसेक्स, यानी 1270 क्यूसेक्स। उक्त दोनों नहरों से कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। अब बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध की। यह रावतभाटा नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है। इसकी लंबाई 1,100 मीटर यानी 1,100 मीटर एवं ऊंचाई 36 मीटर है। इस बांध के ठीक नीचे विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। वहीं जवाहर सागर की बात करते हैं। जवाहर सागर एक पिकअप बांध है
जो कि कोटा बैराज से 16 किलोमीटर दूर और राणा प्रताप सागर से करीब 33 किलोमीटर दूर बोरावास गांव के निकट है। यह 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर 3 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। चंबल कमांड क्षेत्र में करीब 21 जलोत्थान योजनाएं हैं। चंबल की घाटी गहरी और संकरी है, जिस पर बांध बनाना बहुत ही सरल होता है। चंबल अपने बीहड़ एवं उत्खात भूमि के लिए और साथ ही चंबल के जो दस्यु हैं धौलपुर, खासकर धौलपुर की ओर, उनके लिए कुख्यात नदी है। ये चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के पास ही इस नदी पर चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे चंबल की सहायक नदियों पर। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध, छोटी काली सिंध, वापनी जिसको हम ब्राह्मणी के नाम से भी जानते हैं, पार्वती, मेज, शिप्रा नदी, केन, कुराल, आलनिया इत्यादि। संक्षिप्त रूप से इन नदियों के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों में प्रवाहित होने के बाद में नानेरा के पास चंबल में मिल जाती है। काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज और आऊ। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से परवन, उजाड़, निवाज और आऊ का पानी भी बनास नदी में ही गिर जाता है। पार्वती नदी यह मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलकर बारां और सवाई माधोपुर जिलों में प्रवाह के बाद पालिया के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अंधेरी, रेतरी, अहेली और कूल आदि। वहीं बात करें वापनी या ब्राह्मणी नदी की, यह हरिपुरा से निकलकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक बहती है। मेज नदी भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी के लाखेरी के पास चंबल में जाकर मिल जाती है। बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल, बनास व सीप संगम बनाती है, आपस में मिलती हैं। चंबल नदी की 8 मुख्य लिफ्ट नहरें हैं। चंबल नदी की 8 लिफ्ट नहरों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जालूपुरा लिफ्ट नहर, जालूपुरा लिफ्ट स्कीम और दिगोद लिफ्ट स्कीम, ये दोनों लिफ्ट स्कीम कोटा जिले में, और 6 लिफ्ट स्कीमें बारां जिले में, जिनके नाम है अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट माइनर के नाम से चकसानाबाद बारां में, और पंचेल लिफ्ट स्कीम ये भी बारां में, गणेशगंज बारां जिले में, सोरखंड ये भी बारां जिले में, और कचारी लिफ्ट स्कीम ये भी बारां जिले में स्थित है। दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां इसकी प्रत्यक्ष रूप से काली सिंध और पार्वती, और अप्रत्यक्ष रूप से आऊ, परवन, निवाज इत्यादि। परवान जो नदी है, परवन नदी का उद्गम है राजस्थान के झालावाड़ में। बाईं ओर से चंबल में मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिनमें बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, कुराल, बामनी इत्यादि।